बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब ज़दगान को पाकिस्तान के हर शख्स और ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे वो अमेरिका रहते हो, बरतानिया, दुबई, सऊदी अरब, यूरोप के किसी मुल्क या दुनिया के हिस्से में, आपकी ज़रूरत है। हुकूमत जितना कर रही है, शायद वो सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने की बजाय टिक टॉक पे काम कर रही है, लेकिन हमें अपने भाइयों की मदद करनी है, हम सबको। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के सदर फॉर्म 47 वाले, जो उन्होंने कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट दबाई थी, इलेक्शन में धांधली की, यूरोपीय यूनियन ने वो हकायक आने के बाद, लेकिन ताज्जुब है कि हुक्मरानों के नाक से जुबानी नहीं की, और इलेक्शन कमीशन भी होश के नाखून नहीं ले रहा। वतन अजीज में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह, रिश्वत करप्शन के बाजार अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान और केपी के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं कि बींगे पाकिस्तानी मुझे से हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि जो उधर जुल्म ज्यादती हो रही है उसकी की जाए। दहशत गर्दी अरूज पर है, दहशत गर्दों का खात्मा हम सब का फर्ज है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान पहले बाद में कोई, चाहे वो पुलिस सरकारी अफसर है, चाहे साफी है, चाहे जज है या सियासतदान है, पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़ा होना होगा। इस वक्त मुल्क में कानून ना होने की वजह से इंतशार फैल रहा है, लोगों में लावा फट रहा है। खदशा है कि हुक्मरानों ने अगर इस संगीन हालात का तदारुक ना किया, इसका बंदोबस्त ना किया, तो किसी दिन कोई छोटा सा शोला ये आग भड़का सकता है। खुदा के लिए हुक्मरान समेत जो भी साहब हैसियत है, मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लाए। इंतकाम की सियासत ने हमेशा सियासतदानों का ही तख्ता निकाला। पीपल्स पार्टी ने 2 दफा नून लीग की हुकूमत की, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की, बेनजीर की तस्वीर को फेंकी गई जहाज से मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आसफ अली जरदारी की जुबान काटी गई। लेकिन 8 मई के बाद तसलसल जमहूरियत का है, लेकिन जमहूरियत सबसे ज्यादा कमजोर 2008 से लेकर अब 2024 के बाद जमहूरियत बराए नाम है। वजीर आजम चीफ एग्जेक्टिव होते हुए भी बेख्तियार हैं। शायद इसी नाराजगी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो हुक्मरान जमात है, चाहे फॉर्म 47 वाली है, उसके सदर नवाज शरीफ लंदन 2 हफ्ते के लिए इलाज के लिए चले गए और इनकी ज्यादा वक्त भी हो सकता है। आने वाले दिनों में टकराव है। दूसरी तरफ बानी पीटीए इमरान खान ने तरीके इंसाफ को हदायत की है कि वो तमाम बानी पीटीए की तारीख पर पहुंचे, लेकिन जो सैलाब ज़दगान के एमपी एमएनए हैं वो अपने अपने इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करे। लेकिन ये खाली हुकूमत का या अपोजिशन का नहीं, हर पाकिस्तानी का फर्ज है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीए इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकली की मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और तवक्को की जा रही है कि इमरान खान की सेहत के बारे में जो उसकी बहन अलीमा खान ने कहा, वो बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना है। उनका जाती मवालिजीन को, डॉक्टरों को उनका इलाज करवाना दिया जाएगा, क्योंकि मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो सकता कि कोई भी बड़ा सियासी लीडर, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में, उसका नुकसान हो। यही मुल्की मफाद में है। साबिक वजीर आजम कौमी लीडर हैं, बानी की जिंदगी को अडयाला जेल में खतरात लाहक हैं, जिसका वो खुद इजहार कर चुके हैं। मुल्क की आबादी के 90% अवाम बानी के सपोर्टर हैं। बानी की अडयाला जेल महफूज मकाम पर मुंतकिल की दरख्वास्त जल्द समाअत की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के शहरी कयूम की दरख्वास्त। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आज अडयाला जेल तोशाखाना 2 की 7 घंटे तक समाअत जारी रही, समाअत हुई। ऐसा लगता है कि अलकादा लगने से पहले पहले उसको सजा देना मकसूद है। सजाएं तो यास्मीन राशिद को भी आपने 8-10 दफा दे दी। लाहौर के 3-4 केसों में, फैसलाबाद के केसों में, सरगोधे के केसों में। क्या सजाओं से इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? आंसर नो, मकबूलियत में इजाफा हुआ, और इस हद तक हुआ कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में शायद 10 सीटें भी ना ले बैठे। गैर जानिबदार सहाफी, इवन के खुद जो नून लीग के करीबी हल्के हैं, वो भी ये कह रहे हैं हमारी तो सियासत दफन हो गई। और ये नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथियों को कहा है, जो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, जो मौजूदा वजीर आजम के बड़े भाई या पंजाब की मोहतरमा वजीर आला मरियम नवाज साहबा के वालिद साहब हैं। नाज़रीन,
7 घंटे तोशाखाना की समाअत रही। इस दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती देखें कि वाहिद दुनिया का वजीर आजम होगा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जिसका उनके मुताबिक, अली अमीन गंडापुर वजीर आला के मुताबिक, उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। जो मुल्क का जो एक सूबे का वजीर आला जहां दहशत गर्दी अरूज पर है, अगर उसका पासपोर्ट ब्लॉक है तो 25 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरह रेंगते होंगे, किस तरह उन्हें कोई कुचलता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन इनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने दी गई। नादरीन, तारीख में मुझे तो पहली दफा हुआ कि एक वक्त के वजीर आला, एक सूबे के वजीर आला, जहां इत्तेहाद की जरूरत है, जहां मादनियात है, जहां अमेरिका से हम कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं, कमिटमेंट करने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान और KPK में जो मादनियात है, सोना है या कीमती जहायर हैं, वो अमेरिका के साथ करेंगे, लेकिन दोनों सूबों में अमन नहीं है, उसके लिए अमन लाना जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात ना अडयाला जेल से होना सबसे बड़ी खबर है कि एक सूबे के वजीर आला को अडयाला जेल, उसका हमसाया, वो पंजाब की वजीर आला या पंजाब के जेल महकमे ने मुलाकात नहीं करने दी गई। अली अमीन गंडापुर में मुलाकात, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला जेल के बाहर आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई काबीना का इजलास भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने बताया कि मैं 27 सितंबर को जलसा होगा। अलीमा खान समेत तीनों बहनें अडयाला जेल में मौजूद थी और अलीमा खान ने वापस आकर सलमान सफदर और अली अमीन गंडापुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ताकि ये इख्तलाफात खत्म हो। यकीनन सोशल मीडिया आपस में लड़ा पीटी का लड़ते रहते हैं। इस मुल्क में सहाफत करना बड़ा मुश्किल है। जो जिसकी चाहे इज्जत उछाला, खुदा के वास्ते सहाफत करो, इख्तलाफ राय करो। चाहे मुस्लिम लीग में भी अच्छे लोग हैं, PTI में भी अच्छे हैं, पीपल पार्टी में, जमात इस्लामी में, जमीयत उलमा इस्लाम में, सहाफी जो जज से ज्यादा गैर जानवर है, बदकिस्मती कुछ सहाफी लगड़ बगड़ चमचे कड़चे बन चुके हैं। सलमान सफदर अली अमीन गंडापुर के साथ अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पैगाम देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने ट्रायल को मिलिट्री ट्रायल करार दिया है। इमरान खान ने अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान अपने ट्रायल को मिलिट्री ट्रायल करार दिया है। इमरान खान ने कहा है कि इनका सिविल ट्रायल नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। आज एक गवाह और झूठा साबित हुआ, लेकिन केस को खत्म नहीं किया जा रहा। इमरान खान ने कहा कि इनको जेल मेलबल के मुताबिक सहूलतें नहीं मिल रही। 8 माह में सिर्फ एक बार बच्चों से बात कराई गई है। याद रखें कि इमरान खान के बेटे UNO को खत लिख चुके हैं, कासम और दूसरे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये है कि ना इनको मानती है, ना कानून को मानती है, ना इंसानी हकूक को मानती है। अलीमा खान ने इमरान खान का दहशत गर्दी से मुतल्लिक पैगाम भी दिया। इमरान खान ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रुपये के 9 मई के तर्ज पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। अलीमा खान ने कहा कि आज इमरान खान बानी PTI कैदी 804 को बताया गया कि आपके MNAs MPs आए हुए हैं, तो इमरान खान ने हुक्म दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के MP MNAs वजीर आला अली अमीन गंडापुर बैठे हैं और ऑपरेशन वाले इलाके में मेरे फार्मूले के मुताबिक अमन की राह निकालें। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात ना हो, क्योंकि इससे एस्टेब्लिशमेंट को पार्टी में तकसीम पैदा करने में आसानी होती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि एक केस खत्म हो तो दूसरे में सजा हो जाती है। 2-2.5 साल से यही पैटर्न चल रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से ओहदा संभाला है, यानी कि सरफराज डोगर साहब जो 15वें नंबर में थे, इमरान खान और बुशरा बीवी का कोई केस नहीं लगने दिया गया। केसेस फिक्स करें, इंसाफ हम खुद ले लेंगे। इसके अलावा आज तरीके इंसाफ ने इलेक्शन से मुतल्लिक कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर भी वाइट पेपर जारी किया है। उन्होंने कहा जब से अहम शख्सियत के बारे में कहा है कि आए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। पहले अफगानियों को बेदर्दी के साथ मुल्क से निकाला, फिर अफगानिस्तान में जाकर बिन गिराए अब ऑपरेशन शुरू कर दिया। तरीके इंसाफ ने कॉमनवेल्थ जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आए थे, उसने पाकिस्तान के इलेक्शन की नताइज का जनाजा निकाल दिया, तदफीन कर दी। बदकिस्मती है, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन होश के नाहो नहीं दे रहा। मुल्क की बदनामी करा रहे हैं कि 78 साल से पाकिस्तान बना है, लेकिन हम जमहूरियत नहीं ला सके। तरीके इंसाफ ने कॉमनवेल्थ का वजाकती को नाकाफी करार देते हुए अहम सवालात खड़े किए हैं। तरीके इंसाफ ने दर्जादार मुतालबात किए हैं कि नंबर 1 कॉमनवेल्थ फौरी रिपोर्ट पब्लिक करे। नंबर 2 कॉमनवेल्थ बताए कि इसने किस प्रेशर के तहत इस रिपोर्ट को इतने अरसे तक दबाए रखा।
नंबर 3, कॉमन वेल्थ बताए कि इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की कैसे सेटलमेंट हुई थी। नंबर 4, कॉमनवेल्थ ये भी बताए अवाम को कि इसने रिपोर्ट की किस तारीख को इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। नंबर 5, कॉमनवेल्थ से जवाब दे कि 1 डेढ़ साल से वजीर खारजा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे क्यों कॉमनवेल्थ की क्यादत से मिलते रहे। उन्होंने कहा बरतानिया में जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, अमेरिका जमहूरियत के दावेदार बनता है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन चुराए गए, तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को से निशान छीन लिया गया, उन्हें हलकों में कंपेन नहीं चलाने दी गई, और अब जो एमपी एमएनए अपने हलकों में नहीं घुसते उनकी कारोबार तबाह कर दिया गया, फसलों तबाह कर दी गई, कारखाने बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा तो इतना जुल्म तो जियाउल हक ने भी नहीं किया था। मौजूदा बज़ाहिर जो जमहूरी हुकूमत है ये डिक्टेटर से भी बदतरीन है। इस सिलसिले में नाज़रीन मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी हुकूमत की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और गैर जानिबदार हल्के कहते हैं हुकूमत का ये रवैया मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के साथ साथ जमहूरियत की भी नफी करता है। मौजूदा हुक्मरान सोचें कल को अगर वो अपोजिशन में हुए तो क्या ये जुल्म जबर फसादी बर्दाश्त कर सकेंगे जो पीटीआई 3.5 साल से बर्दाश्त कर रही है। एक ही तरीका है, मुल्क में तमाम सियासी जमातें बैठे और जमहूरियत को मजबूत करें। जमहूरियत मजबूत ऐसे ही होगी, अवाम जिसको वोट डाले नतज भी उसके मुताबिक आए। इलेक्शन कमीशन को ये किसी ने हक नहीं दिया कि वोट एक जमात को पड़ा दूसरे को डाला जाया जाए। मुल्क में धांधली और असल मुल्क तरक्की तब करेगा, शहबाज राना के मुताबिक रोजाना 56 अरब रुपए कर्जा लिया जा रहा है, जबकि सैलाब ज़दगान एक वक्त की रोटी और एक गिलास पानी के लिए बिलक रहे हैं, कश्तियां उल्ट रही हैं, लोग डूब रहे हैं, इंसाफ मिल नहीं रहा। कुछ सरकारी अफसरान हुकूमत के गुलाम बन चुके हैं, अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करते करते अपने अदारे और हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ऐसे वक्त में मुल्क में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे, आइन की पासदारी की जरूरत है, जबकि मुल्क में फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि माशी सियासी माहौल को, टेम्परेचर को नॉर्मल करे, और ताकि पाकिस्तान की फौज भारत की साजिशों का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और केपीके में अमन लाए बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। लेकिन मुल्क की तरक्की आइन, कानून और अवाम की राय को नजरअंदाज करके, झूठ बोलकर, टिक टॉक करके, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, आपस में मुल्क को इस वक्त बचाने की जरूरत है। एक इंसान दूसरे इंसान से जुल्म करता है, चाहे वो कौन सी भी हुकूमत हो, वो जमहूरियत का भी कातल है, इंसानियत का भी कातल है। एक नाहक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यही अल्लाह और उसके प्यारे महबूब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।